जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं क्या कहते, मेरे घर पे 2 कान्हा जी हैं, तो मैं जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, क्या कहते उन्हें 10 साल हो गए। तो मेरी 6 बजे की ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे ही भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो मतलब मुझे वहम रहता है कि पूरे दिन भूखे रहते हैं वो। कोई बात नहीं, आपने लगा दी, अच्छी बात है। पति को क्या हो गया था? वो ट्रेन से ख़त्म हो गए, पता नहीं कैसे, घर पे जा रहे थे। और मेरे ससुराल वाले ने भी, किसी ने भी साथ नहीं दिया, ना मैके वालों ने, नहीं मुझे रहने के लिए। मैं किराए पे दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, और मैं 10,000 रुपये की नौकरी करके इन बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ये लड़की है और एक ये लड़का है गुरुजी। बेटी बेटा 2? हाँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ गुरुजी, मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है। और मुझे किसी ने भी, ससुराल वाले और मैके वाले भी, कोई साथ नहीं देता है मेरा। चलिए, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। और आप करिए कार्य और अपने बच्चों का खूब संस्कारी बनाइए, उनको योग बनाइए। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ गुरुजी, और बस मैं यही वहम करती हूँ कि मतलब मेरे कान्हा जी भूखे रहते हैं, मैं चिंता में रहती हूँ, इसी चक्कर में रोती रहती हूँ। जी। नहीं नहीं, आप तो जब भोग लगा दें, सुबह जाया करें तो भोग लगा के जाया हाँ, करें। मैं लगा के जाती हूँ गुरुजी। 3 बजे उठती हूँ, आपसे मैंने मंत्र भी लिया, उसका जाप भी करती हूँ। मैं 3 बजे रात से उठ के नहा धो के मैं, और जब जाती हूँ मैं सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भोग लगा के कान्हा सोते जी कितने बजे हो रात्रि को? मैं सो जाती हूँ 9 बजे गुरुजी। क्या काम करते हो आप? मैं कॉल सेंटर में ड्यूटी करती हूँ गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करते हैं? मैं सफाई का काम करती हूँ गुरुजी, पढ़ी लिखी नहीं है मुझे। अच्छा, वहाँ साफ सफाई? मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता है ज़्यादा अच्छे से। कोई बात नहीं, आएगा। आपके बच्चे खूब पढ़ जाएं तो वो करेंगे सब हिसाब किताब। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी। वहाँ पे की लड़कियाँ फड़कियाँ सब बहुत दारू नशा करते हैं, मैं उन्हीं में जॉब करती हूँ मजबूरी में। वहाँ की लड़कियाँ दारू पीती हैं? बहुत पीती हैं गुरुजी, सिगरेट वगैरह, लड़कों के संग हमेशा वो यही काम करती रहती हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के वहाँ पे। तो आप उनको समझाती नहीं हो? वो गुरुजी बड़े घर के लोग हैं, वो हमें पागल बनाते हैं। मैं राधे राधे बोलती हूँ तो मुझे कहती है क्या भगवान क्या राधे राधे करते रहते हो आप रोज ही ना। अच्छा। वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, उसी में मैं मतलब रह के मतलब अपना पालन भी कर रही हूँ। जो आप बताते उस चीज़ का मैं उस हिसाब से आप करते रहो, आप उनको सही गाइड करते रहो, समझाते रहो। वो माने ना माने अलग विषय है, पर आप अपना धर्म का कार्य करते रहो। हाँ, समाज को सही मार्ग दिखाना ये भी धर्म का कार्य ही है। हाँ, तो वो गुरुजी मुझे पागल बनाते, कहते हैं कि आप हमेशा बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, भजन गाते रहते हो, ये करते रहते हो। आप, मैं फोन में हमेशा कथा सुनती रहती हूँ आपकी, मतलब लीड लगा के। तो वो जब भी आती उनसे आप पूछना कि चलो हम भगवान का नाम गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तुम शराब पी रही हो, तो तुम ही बताओ कि तुम सही कर रही हो कि हम सही। बहुत बहुत दर्जी जैसे रहती हूँ गुरुजी, बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन के आती है, तो मुझे शर्म लगती है। मैं ऐसे आंखों पे वो रख लेती हूँ, तो मेरी हंसी बनाती है वो कि गाँव की हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है, मतलब ये है। और हमारे जो सीनियर है ना, वो भी हमें बहुत डांटते हैं। क्यों? वो कहते हैं तुम्हारा ड्यूटी करने का काम है, किसी मैडम को ऐसे बोलने का काम नहीं है, भक्ति करना है घर पे करो जाके, यहाँ पे मत दिखाओ भक्ति। ठीक है, आप अपना काम करो चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उन्हें पहनने में शर्म नहीं है तो फिर देखने वाले को ठीक है। अब अपन लोगों को भी आदत बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नौकरी छोड़ छाड़ के चली जाऊं, मैं ऐसे माहौल में यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। काम नौकरी और कहीं अच्छे माहौल की मिल जाए वो भी अच्छी है, लेकिन अभी आप काम करो अपना। अभी मैं इतनी गुरुजी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम और आता नहीं है, इसलिए सब आएगा, में सब समय के साथ सब सीख जाएंगे आप। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नरकगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नरकगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि ये यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं तो वो नरकगामी होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते? वो नरकगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे, खुद से नजरें मिला पाएंगे?
वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है ही नहीं खून पीने के लिए। जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज सुनो, एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उसके बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोली ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था, तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिव-इन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। गुरुजी, मैं आपके पास 2022 में आई थी। मैंने पहली बार में गुरु अन्न क्षेत्र करवाया था संतों का। और गुरुजी, मैंने जब मैं यहाँ से अन्न क्षेत्र करा के गई थी मेरे ससुर के नाम से, तो मेरे को सपने में दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा चाचा तुमने रोटी खा ली? उन्होंने कहा था कि हाँ खा ली। 2 रोटी मैंने खा ली, 2 रोटी श्रीमन नारायण ने खा ली, 2 रोटी सुदामा ने खा ली। मुझे ऐसे उन्होंने सपने में दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, बहुत अच्छी बात है। इतना कह के वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो गुरुजी, जब आपने कथा में बोला था, कई लोग कहते हैं कि ना कि भोलेनाथ को जाके और हनुमान चालीसा नहीं सुनानी चाहिए, लेडीज नहीं सुनाती है। लेकिन गुरुजी, मैं जब से यहाँ से गई ना, उसके बाद मैंने सुबह में और मेरा पति, हम दोनों इतने भक्त हो चुके हैं गुरुजी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती गुरुजी। रात और दिन टीवी देखते देखते रोते रहते हैं गुरुजी। और मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ गुरुजी। 4 बजे उठ के नहीं, मैं गुरुजी शिव जी के मंदिर पहुँच जाती हूँ सेवा पूजा में, और 5:10 पे मैं उनको हनुमान चालीसा सुना देती हूँ गुरुजी। सही है। मेरा ये कहना है गुरुजी कि मैं ये जो शिव जी भगवान को मैं हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, क्या गुरुजी ये सही है क्या? बिल्कुल सही है गुरुजी। जब से मैं सुनाने लगी हूँ ना गुरुजी, तब से गुरुजी मेरी जिंदगी बहुत बहुत बदल गई गुरुजी। एक सेकंड गुरुजी, आज मेरे पति का एक क्वेश्चन है, एक सुन लो, आप सुनाएंगे? क्या सवाल एक है? सेकंड, मेरा पति आपको सुनाएंगे। गुरुदेव प्रणाम जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुदेव, मैंने जब आप कथा सुना रहे थे तो एक क्षण के लिए बिहारी जी के दर्शन किए थे आपने। जी। आपने बिहारी जी के दर्शन किए थे और बस एक पल के लिए देखा था आपने, बिहारी जी के दर्शन हुए थे गुरुदेव। खुश जय रहिए। श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरु। पहले तो हम बड़े धन्यवादी हैं जो आप तरावड़ी शहर में पधार रहे हैं। हमारे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है, बांके बिहारी की बहुत कृपा है, जो सतगुरु हमारे शहर में आएंगे। बहुत आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। कौन से शहर से हैं? तरावड़ी शहर से जी। तरावड़ी हमारे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक है। तो गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे संत महात्मा कहते हैं भाई कभी भी मंदिर में हम आए
तो साधारण कपड़े डालकर आने चाहिए और अच्छे वस्त्र डालकर आने चाहिए। गुरुजी जैसे हम मंदिर में आते हैं, अभी भी कुछ लोग माता पिता भी साथ होते हैं और अच्छे कपड़े डालकर नहीं आते, उसमें माता पिता का दोष है या बच्चों का दोष है? उसमें किसको दोष लगेगा? कपड़े का कोई सवाल नहीं है, भाव होना चाहिए। मंदिर जाओ तो भाव अच्छे हो, कपड़े ठीक। अच्छे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ तो साधारण वस्त्र डालकर जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र डालकर जाने चाहिए, माँ बाप भी साथ होते हैं, तो उसमें दोष किसका है, माँ बाप का या बच्चों का? भाई बच्चे कम कपड़े पहने, गलत कपड़े पहने तो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तो बच्चे पहन रहे हैं, माँ बाप इजाजत ना दें तो कैसे पहनेंगे? बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। हमारे पति गुस्सा बहुत करते हैं किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं, खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। हैं? आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा हम आपके भाई हाँ हैं? जी। बिल्कुल आप मेरी बहन हो। अब बताओ गुस्सा कैसा करते हैं पति? गुस्सा खाने पर ज्यादा करते हैं। खाने पे? हाँ जी। तो आप अच्छा नहीं बनाती हो क्या? नहीं अच्छा बनाते हो गुरुजी। तो फिर काहे गुस्सा करते हैं? काम पर से आने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे, काय में ज्यादा आप करते बोलते हैं हरी सब्जियां खाना चाहिए। हैं? हाँ। तो हरी सब्जियां नहीं पसंद करते हैं। वो क्या खाते हैं? उनको चाहिए डेली डेली अच्छे सब्जी डेली। अब मैं हरी सब्जियां ज़्यादा बनाती हूँ। और उनको कौन सी पसंद है? उनको रोज पनीर चाहिए, अलग अलग सब्जियां। तो पनीर बना दिया करो। अब डेली तो नहीं हो सकते हैं गुरुजी। तो वो तो खुद लाते होंगे ना जो बनाना होगा? नहीं, आप लाते हैं? मैं खुद लिखाती हूँ। कहाँ आए हैं पति आपके? हाँ जी। कहाँ हैं? आओ 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 बात कराओ पनीर वाले भैया। पनीर बड़ा पसंद है इनको। है और मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए आप। चलो तो इनका जन्मदिन आए ना हाँ जी। तो इनको पनीर के पराठे गिफ्ट करना। नहीं मैं नहीं, हर त्योहार पर मैं बनाती हूँ। कोई चीज़ के त्योहार होता है, मैं भगवान के भोग भी लगाती हूँ तो बनाती हूँ। बात कराओ पनीर देवता से। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सवेरे निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ, हाँ। अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सवेरे का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब पानी ना दिया जाए, एक गिलास बोलने पर दिया जाए, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी पानी नहीं देती? मेरे को बोलने पर देती है। अच्छा। हाँ, जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी है। तो आप अपने से भी निकाल के तो पी सकते हैं यार पानी। मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। हाँ। मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकल रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ। सही है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना इस बात का। कराओ। क्यों मैया पानी नहीं देती हो पति को? नहीं गुरुजी ऐसा बात नहीं है। जैसे मैं भी काम करती हूँ तो थोड़ा क्या करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा। हाँ जी। तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर के पूरा। तो आप घर का भी काम करती हो और हाँ, बाहर कंपनी भी। में भी काम करती हाँ हो। जी, हाँ जी। अब बात कराओ पति से। हाँ जी गुरु। भैया वो भी तो, यदि पत्नी कहे कि मेरा पति एक गिलास पानी भी नहीं देता, जी जी, तो कभी पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊं तो मेरे लिए भी कोई एक गिलास पानी लेके खड़ा रहे। जी। तो मेरे दोनों लड़के बड़े हैं गुरुजी। एक लड़का जवान है, कॉलेज कर रहा है, और दूसरा यहीं पर है, वो भी है। तो हाँ। वो भी मतलब उनसे भी कह सकती है, क्योंकि मैं ये दोपहर में घर आ जाती हैं, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना, कितना मतलब कितना कमाते हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपये रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा
थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो जी जी और प्रेम से कभी तुम ऐसा करो जी कि एक हफ्ते तक वो पानी देंगी आपको जी। और अगले एक हफ्ते तक फिर आप पानी देना उनको। हाँ अगर अगर फिर अगले हफ्ते से वो फिर पानी देंगी, फिर अगले हफ्ते वो पानी देंगी। अगर मेरे को गुरुजी अगर ये 2 दिन भी पानी अगर दे देना ये बगैर बोले हाँ। तो मैं उसको 10 दिन पानी पिलाऊंगा। अरे अच्छा पति है आपका, जी 2 दिन के पानी में ही चार्ज हो जाता है। गुरुजी इसको इनको समझा दीजिए, गालियां भी बहुत देते हैं। तो अब पानी दोगी कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ मैं दूंगी। रोज पानी देना, डेली। जैसे ये आए गिलास तैयार रखना, जैसे ही आए आओ आओ ये पानी, ठीक है। और एक आरती लेना, एक हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और एक हफ्ते तक आप आरती उतारना, फिर एक हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ नहीं, चलो पानी देना और पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार बहन बोलो आप। मैया बहन। बहन हाँ जी। बात कराओ भैया से। जी तो अब आप पानी मिलेगा आपको भरपूर, जी, फिर आप जी, भी जी। देना पानी और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अच्छा पनीर रोज रोज पनीर खाना है? नहीं रोज नहीं बोलता हूँ गुरुजी। हाँ। रोज नहीं कहता हूँ। और हरी सब्जी बनाती है पत्नी तो काहे नहीं खाते? हरी सब्जी भी खाता हूँ मैं, मतलब 1-2 सब्जी वैसी है जो मेरे को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता गुरुजी। क्या पसंद नहीं है आपको? मैं घिये की सब्जी नहीं खाता हूँ। कौन सी? घिये की सब्जी। घिया? हाँ जी। अच्छा घिया नहीं खाते, हाँ। और डिलीट करो डिक्शनरी से घिया इनके लिए। हाँ जी घिया और भिंडी की सब्जी मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा भिंडी नहीं अच्छी लगती? 2 सब्जी मेरे को पसंद नहीं तो देखो 2 अलग कर दो, बाकी सब बनाओ इनके लिए। जी। ठीक है, तो ये भिंडी बना के रखती हैं क्या? भिंडी भी बनाती है और घिया की सब्जी भी बनाती है। अच्छा इनको क्या पसंद है आपकी पत्नी को? अब गुरुजी इनको जो पसंद है ये तो बनाती हैं, खैर ये हो सकता है इनको भिंडी पसंद हो। तो अगर भिंडी इनको पसंद है तो मेरे लिए तो थोड़ा सा कुछ अलग बनाते, वैसे चटनी भी बनाते तो मैं खा सकता हूँ, दाल भी बनाते तो भी मैं खा सकता हूँ। चलो अब ध्यान रखना। हाँ जी राधे राधे। गुरुजी हमारे बच्चों का आशीर्वाद देना आप। आशीर्वाद है, खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी वो गाड़ी। बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सही है। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। ठीक है, 50-50 बात कराओ। ओके जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी, छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि जी, आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। हाँ, नहीं भगवान छोड़ूंगी करे पति आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। को। राधे राधे गुरु जी राधे राधे, खुश रहो। राधे गुरुजी। जी जी हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी, भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थी, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियां। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे, जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था।
अब तलवार चला, बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी ज़रूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ, यदि अच्छा भारत चाहते हो तो। वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है, यही स्वर्ग है। माँ की सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ ते कॉलेज में पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं, आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते? किस बात कि का? तुम पंडित हो ब्राह्मण हो इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय, अच्छा है। तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त। कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा कर